आपको बताया था कि पुलवामा हमले की बरसी के 2 साल के बाद सेना को अर्जुन टैंक समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो अभी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं तमिलनाडु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई पहुंच चुके हैं। कई परियोजना और कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये टैंक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वो टैंक है जो आप दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकता है। ये वो टैंक है जो आप देश के जवानों को, शौर्य को और मजबूत कर सकता है। जानते हैं ये टैंक चूंकि डीआरडीओ ने निर्मित किया है और एक ऐसा टैंक जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हंटर किलर कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डीआरडीओ की तरफ से ये डेमो दिया जा रहा है और इस डेमो में यकीनन ये भी बताया जा रहा है कि आखिरकार ये हंटर किलर कॉन्सेप्ट होता क्या है। आप ये समझे कि हंटर किलर कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अपने टारगेट को खुद ही ढूंढ लेना और उसके बाद उस पर सीधे अटैक कर देना। प्रधानमंत्री को यह बताया जा रहा है कि अर्जुन टैंक की खासियत क्या है। प्रधानमंत्री सीधे तौर पर समझ रहे हैं। और हां, प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में चूंकि आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने ये अर्जुन टैंक जिसका डेमो दिया जा रहा है। और अर्जुन टैंक के बारे में ये कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में अगर माइंस बिछाई जाती हैं, इसे डिटेक्ट कर लेता है। इस तरह के सेंसर इसी अर्जुन टैंक में लगे हुए हैं। और युद्ध क्षमता के मामले में जब बात की जाती है ना, तो जो कंधे से छोड़े जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल्स जो होती हैं, उसका भी अर्जुन टैंक पर असर नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन टैंक भारतीय फौज के लिए एक नई ताकत के तौर पर है। अर्जुन टैंक, इसकी खासियत जैसा कि मैंने बताया कि इसकी टेक्नोलॉजी, इसका अपना ट्रांसमिशन सिस्टम है और इसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेना को समर्पित करेंगे। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहां पर आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौके पर मौजूद हैं। और वही अर्जुन मार्क A1 टैंक की बात करें तो यह सबसे नया वर्जन है जो कि बड़ी फायर पावर भी बड़ा है इसमें। और वही टैंक अपने लक्ष्य को स्वयं तलाशने में बेहद मजबूती से कार्य करता है, सक्षम है। टैंक लगातार हिलने वाले लक्ष्यों पर अचूक निशाना लगा सकता है। वही लैंड माइंस को भी साफ करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, टैंक के आगे ग्रेनेड और मिसाइल हमले से बेअसर होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात सचिन यह है कि अगर कोई परमाणु हमला भी करता है तो परमाणु हमले को भी पहले ही डिटेक्ट कर लेने की क्षमता रखता है यह टैंक। और चेन्नई में किस तरह का इंतजाम किए गए हैं। हालांकि तमिलनाडु में इसी साल लगभग 2.5 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में और पुडुचेरी में और तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्र को समर्पित करेंगे अर्जुन टैंक Mark 1A। Mark 1A का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पूरी तरह से ये स्वदेशी है अर्जुन टैंक। और इसकी खासियत के हालांकि हमारे पास में लोअर बैंड का ग्राफिक्स भी है, उन्हें भी चलाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चेन्नई दौरा इन्हीं मायनों में खास है। भारतीय सेना को अर्जुन युद्धक टैंक समर्पित करेंगे, डेडिकेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अर्जुन टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है। ये जो 1A है, ये अर्जुन टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है और 2004 में ही देश में ही अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किया गया था। ये पहला वर्जन नहीं है, बल्कि 2004 में, आज से लगभग 17 साल पहले अर्जुन टैंक को शामिल किया गया था। लेकिन तभी से इस तरह की जरूरत महसूस की जा रही थी कि अगर कोई परमाणु हमला होता है, अगर लैंडमाइंस बिछाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि गढ़चिरौली जैसा जो इलाका है या जो बस्तर जैसा जो इलाका है, यहां पर कई बार ऐसा होता है कि नक्सली लैंडमाइंस बिछाते हैं। पुलवामा हमले के दौरान भी कुछ इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिली थी और उसके बाद यह कहा गया था कि जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है कि अगर आतंकवादियों की तरफ से, अगर नक्सलियों की तरफ से लैंडमाइंस बिछाए जाएं तो टैंक में इस तरह का सेंसर होना चाहिए कि पहले से ही पता चल जाए कि कितने कदम पर या कितने मीटर के फासले पर असल में लैंडमाइंस बिछाई गई हैं। और इस टैंक को काम में लेने के बाद सेना ने इसके अपडेटेड वर्जन के लिए कुल 72 तरह के सुधार किए हैं। यानी 17 साल में 72 तरह के सुधार करने के बाद फिर इसका ये वर्जन 1A तैयार किया गया है, जिसके ठीक आगे प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। डीआरडीओ की ये डेवलपमेंट है, आत्मनिर्भर भारत की ओर का कदम है। एक ऐसा कदम जिसमें यह कहा जा रहा है कि हम जल, थल, नभ यानी तीनों ही सीमाओं को लेकर के हम कितने ज्यादा स्वदेशी होने जा रहे हैं, हम कितने आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। और इसी का परिचय देने वाली ये तस्वीरें हैं। और बिल्कुल सीमा पर दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और आज ये अर्जुन टैंक जो है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और आज का दिन ही क्यों चुना गया ये भी बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन हमने देखा कि 44 जवान शहीद हुए थे देश की रक्षा करते हुए, और जो कमी उस वक्त महसूस की गई थी उन्हीं कमियों को पूरा करते हुए आज ये अर्जुन टैंक राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। क्या कुछ खास बातें हैं अर्जुन टैंक में, इसकी जानकारी और लगातार ग्राफिक्स जरिए हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैंक में फायर पावर क्षमता को काफी बढ़ाया गया है। और जिस तरीके से तमाम चीजें हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे अर्जुन टैंक को डेवलप किया गया है, वो भी बहुत जरूरी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि
एक मार्क 1A टैंक, अर्जुन की कीमत है लगभग 54 करोड़। हंटर किलर टैंक है, अर्जुन खोज करके मारता है दुश्मनों को। 124 अर्जुन टैंक शामिल हैं सेना के बेड़े में पहले से ही, और 118 टैंक और भी शामिल किए जा रहे हैं, यानी 124 पहले से 118 और शामिल किए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब 2 रेजिमेंट्स बनेंगे। इन 118 टैंकों में से 59 अर्जुन टैंक हर एक रेजिमेंट के पास में रहेगा, यानी अगर 118 का अगर आधा आप कर देते हैं, 59 एक रेजिमेंट के पास और 59 दूसरे रेजिमेंट के पास में रहेगा। जयललिता को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दुनिया में हालांकि आप देखें जिस टैंक की हम खासियत बता रहे हैं ना, इस मामले में चीन और अमेरिका बहुत आगे हैं, लेकिन भारत यह कह रहा है कि नहीं, हमारा डीआरडीओ आत्मनिर्भर टैंक विकसित करेगा। चीन के पास आज की तारीख में सचिन लगभग 9150 टैंक्स हैं, और वहीं पर अगर आप अमेरिका के साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, लगभग 8,500 8,500 के पास में अमेरिका में टैंक है। लेकिन हाँ, इस टैंक के अलावा यह दौरा कई मायनों में खास है। इन मायनों में खास है क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हैं, और भारतीय जनता पार्टी को यह बहुत अच्छे से पता है कि उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में तो लोहा मनवा ही दिया है, लेकिन हां, दक्षिण भारत में अगर पैठ जमानी है तो तमिलनाडु में खुद को मजबूत करना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बोलना शुरू करेंगे, इंडिया न्यूज पर आपको लाइव